युक्ति से सिद्ध वस्तु है, इसमें सोनगढ़ और देवगढ़ की कोई मतलब नहीं, युक्ति से सिद्ध है, इसे मानेंगे हम सब, हम तो इसे मानेंगे, इसमें क्या दिक्कत? युक्ति से सिद्ध है, युक्ति सिद्ध वस्तु स्वरूप की स्वीकार करने में ही अपनी सफलता मानते। हाँ, आगम, तर्क, अनुमान और अनुभव। देखो पंडित मैं बहुत दुखी हूँ, जब युक्ति सिद्ध करना तुम दुखी हो, करो सिद्ध, कौन में दम है? युक्ति सिद्ध कर बता दो, नहीं वो लिखा है, मुझे लिखा है, अरे ये उनके लिए लिखा है, तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनसे कहते भैया तुम संसार में दुखी हो, अच्छा तुम दुखी नहीं हो भाई, तुम अपने क्या कहते हो, हम तुमसे क्या कहते? 3 लोग के नाथ होकर के भीख मांग रहे, ये दो कह बस क्या कह रहे? 3 लोग के नाथ होकर भीख मांग रहे, ये दो कह रहे, और कोई तो नहीं समझे। अच्छा जी हमें गाली दे रहे तो भगवान बन जाना, मुझे गाली दी सर हमें पैसे चुरा लिया तो भगवान बन जाना, पैसे कैसे चुरा लेगा? ये युक्ति नहीं लगाएंगे हम ये तो उपाय सोचेंगे, जब बैंक में लॉकर ले लेंगे उसमें हीरे रख देंगे, तो हीरे खरीद का युक्ति लगा ना, युक्ति नहीं साहब से पैसा बहुत है, कई लोग हमसे मिलते हैं उनकी पैसा बहुत है, वो क्या करें, एफडी ले लें, किसान विकास में लगा दें, उसमें लगा दें, और आप अगर म्यूचुअल फंड में लगा दें, नहीं आग लगा दें। क्यों म्यूचुअल फंड में लगाना, क्यों इधर उधर लगाना? तो सोचते रहो, कागज देखते रहो, मरते दम तक नोट हाथ में नहीं आएंगे, केवल कागज देखते रहो, एफडी, विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, सोना, गोल्ड, और गोल्ड लगवा दो वहां विदेश में स्विस बैंक में, मर जाना। अरे जिनके पास ज्यादा पैसा हो कमाना नहीं नंबर 1, और ज्यादा हो तो दे के खत्म कर देना किसी के उपयोग में, रखना नहीं वो क्या करें, सैलरी बहुत है तो नौकरी छोड़ के सैलरी से करना पड़ेगा। बहुत समझ में आ रहा है, क्या किया, तुम दुखी हो युक्ति सिद्ध करो, भगवान युक्ति सिद्ध करे, तुम दुखी नहीं हो, फोकट में दुखी हो, भगवान होने पर भी तुम भगवान अनुभव नहीं करते इसलिए दुखी हो। बहुत सुंदर शब्द लगे मुझे, हरिवस्तु लिख के लाया इसमें। हाँ मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो 8-10 पॉइंट तो मुझे समझाने आए, लिख के लाए, लेकिन एक पॉइंट होगा अभी दूसरा, कितनी हास्यास्पद बात है, हमें सब जाने सर्वज्ञ न जाने, क्या काम सर्वज्ञ नहीं जाने, जरा सर्व के सामने गंदे काम करके बताओ, जरा सर्व को स्थापित करो, ये मंदिर भगवान, अब मोबाइल चलाना है, अब करना खुशी, लेकिन हम उनकी सोच तक नहीं किया अभी तक, सुनो बड़े जनों की विनय करने वाले को पाप नहीं होते, तुम उन्हें बड़ा मानते करो, काय करते तुम्हारी मान का सहायता, तुम्हारी मान का सहायता ही ये फल है कि तुम बड़ों को बड़े नहीं मानते, भगवान को भगवान नहीं मानते, गुरु को गुरु नहीं मानते। 4 जन एक संग में होने, 4 जन एक संग, और एक दोस्त किया उन्होंने, गुरु जी को मत बताना, क्यों नहीं बताना, इसका सुनना ध्यान से, यदि आप गुरु से छिपाते इसका तो आप गुरु को गुरु नहीं मानते, आप सर्वक को सर्वक नहीं मानते, आपका तुम कितना समझ रहे? नहीं वो तो हो जाता है, क्रमबद्ध हो जाता है, ऐसा क्रमबद्ध नहीं, फिर क्या है, ऐसा क्रमबद्ध नहीं, 6ठे गुण स्थान तक गुरु से कुछ नहीं छिपाना, 7 गुण स्थान से छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं होना, शर्म आती है, ऐसे शर्म आती है, करने में शर्म नहीं आती। मैंने जो लिखा है उसमें मैंने लाइन लिखी है, हमें शर्म आती है, मैंने करने में शर्म नहीं आती, कहने में शर्म आती है, जेल खाने में शर्म आती है, और डॉक्टर को बता देने में शर्म आती है, नहीं जेल खाने में शर्म नहीं आती, और डॉक्टर को बताने में शर्म आती है,
ध्यान रखना, गुरु बनाया ही इसलिए जाता है कि आप टोटली ट्रांसपेरेंट आपके पास है। कभी निंदा करेंगे, वे घृणा करेंगे, वे बुरा करेंगे। और कई लोग ऐसे सोचते हैं, अरे हम गुरु को दुख नहीं देना चाहिए, उन्हें विकल्प होंगे, उन्हें आपत्ता होगी, वे तो चिल्ला देंगे, तो उन्हें कर्म बंद हो जाएगा। बारे बैठ हो, मैं तो गुरु से बड़ा हो गया, उनको दया कर रहा है, उनके कर्म बंद की चिंता तुम कर रहे हो, उनके परिणाम नहीं मिल रहे, उनकी चिंता तुम कर रहे हो। तो गुरु उन्हीं को कहते हैं जिन्हें कर्म बंद नहीं होता, जो ताड़ना देते तो भी बंद नहीं होता है, बात नहीं करना मुझे, तो भी बंद नहीं होता। हम सुनो अच्छी तरह से बात, इतनी ऐसी बात है, पंडित साहब को पहचान नहीं पाओगे, नहीं जिंदगी नहीं पहचान पाओगे। बहुत कसाय करते, कसा है तुम, कसा लगती। अब क्या करूँ, पढ़ने तो बहुत बड़ा है, लेकिन बैठेंगे 2 घंटा है कम पड़ी। एक बार सही है, जिसके लिए आप तैयार हो जाओ, 10 महीने के लिए आ जाओ, जंगल में चलेंगे, बढ़िया सब में सीखेंगे। अब 10 महीने पढ़ाएंगे, 10 एक महीने, इतना माल है, माल बहुत है। हम तो 1 महीना कह पाएंगे, मन कम कह पाएंगे। एक बताई दे रहे कि बात आ गई, सब समझने में थी, नहीं तो आप किसी को नहीं पहचान पाओगे। गुरु को गुरु नहीं मान पाओगे, मान कसा है, सर्व को सर्व नहीं मान पा रहे, मान कसा है। आंदोलन में खाने वाला नहीं बनना, सब मेरी तारीफ करते, सब मेरी पूजा की तारीफ करते, सब मेरे मन को पूरे की तारीफ करते हैं, मैं शांत रहता हूँ उसकी तारीफ करती हूँ। कौन क्यों कोरोना की रिपोर्ट कौन सी मानोगे आप? जो अथेंटिक डॉक्टर की रिपोर्ट मानोगे या आपकी? सब 10 लोगों ने कह दिया कि हम सही है। अरे 10 और 100 की बात नहीं है, अथेंटिक जगह रिपोर्ट कराओ आप, गुरु की गुरु से आप प्रमाण पत्र लीजिए। आप बताओ सर्वर की नजर में आप क्या करते हो? तो मैं एक दृष्टांत देता हूँ, लंबी चर्चा कल की विषय की, क्रोध का सही चर्चा है कल वाली, वो आज बता रहे थोड़ी सी। बोलो, तुम जिसे क्रोध समझते हो उसे जिनागम भक्ति कहता है। मंदिर में आकर कोई हमारी जिनदेव की प्रतिमा पर गलत काम करे, मैं पंचामृत करे, कुछ भी और काम करे, और हम नाराज हैं, चलो निकल जाए भंडा तुमको, भक्ति है कि क्रोध है? भक्ति है। सासू बहू के ऊपर गुस्सा करती, तू पानी नहीं छान सकती ढंग से, हटो, पानी नहीं छान पाती, चलो पानी छानने की परंपरा जिनाना की परंपरा है, उसे बचाने के लिए भी चिल्लाती भी है, डांटती है, ये जिन शास्त्र की भक्ति है। क्रोध नहीं है। क्रोध किसे कहते पता है? अपने 5 इंद्रिय के विषय के लिए प्रेम से भी जुगाड़ लगाना ही क्रोध है। समझिए कुछ क्या कहते हैं? अपने 5 इंद्रिय के विषय पोषण करने के लिए प्रेम से जुगाड़ लगाना, प्रेम से। अरे अपन एक ही गाँव की, और भाई तुम जा रहे तो जाना, ये है क्रोध। क्यों इसमें क्रोध क्यों कह रहे हैं? इसमें क्रोध क्या क्रोध की परिभाषा है स्वयं पर के अहित करने का भाव। इसमें आपने अपना आत्मा का अहित करने का भाव किया, शरीर का तो हित करने की कोशिश करी, लेकिन शरीर तो पर है ना, इसमें तुमने शरीर का हित कर दिया, लेकिन अपनी आत्मा का अहित कर दिया। अहित करने का भाव टोटोमैजिक क्या लिखा है? बुरा करना चाहता है। टोटोमैजिक क्रोध की परिभाषा में क्या लिखा है? जो दूसरों का बुरा करना चाहे। वो प्रवचन पिछले साल के प्रवचन में सुनने, इस साल की सुनाए, इस साल सारे प्रवचन नहीं है, पिछले साल का प्रवचन रिपीट नहीं कर रहे हैं, पहले के प्रवचनों में बात बहुत विस्तार से समझाई है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की आत्मा की रक्षा करना पंडित साहब की भक्ति है, नाराजगी नहीं है, क्रोध नहीं है। अब एक ही दृष्टांत की बात करते हैं, बड़ी पॉइंट बहुत है, मैं मान कर चला है आपको। तो हमसे एक काम करता हूँ, मैं आपको 10 कक्षण में नोट्स ही दे देता हूँ मोबाइल में, आप अभी बैठो पढ़ो और उसी की चर्चा करो। आज माता मारो की चर्चा करो, कुछ समझे नहीं तो मैं तो आपस में 4 लोग चर्चा करूँ, कोई ठीक है। सर्वज्ञ को साक्षी रखो, कोई भी काम करते सर्व को साक्षी रखो। सारी दुनिया क्या कहती है, फर्क नहीं पड़ता, देख क्या देखते हैं किसको, कहते तो नहीं
सिद्ध भगवान कहते तो नहीं, भगवान कहते थे क्या सोचते होंगे, थोड़े बहुत समझना, आपने प्रतिज्ञा भी रात में भोजन नहीं करना, रात में भोजन कर रहे, सर्वक्त तो दिख ही नहीं रहे आपको। मैंने मंदिर की मूर्ति तो भगवान दिखती है, मंदिर अपने घर में फोटो हो तो उसके सामने भी रात में भोजन नहीं करोगे, वो भी जो असली साधक हैं, जो 3 लोग 3 साल में जान रहे, तुम छिपके कैसे खा के रात में? सब लगा ना, सब पाप छूटेंगे, जहाँ उत्तम माधव होता है वहां समस्त पाप छूटते हैं। सोचो तो कैसे छूटते हो? हमारे सामने सिगरेट पी सकते हैं, ऐसे बच्चों के मेरे सामने सिगरेट पी सकते हो नहीं, आपके सामने नहीं पी सकते, तो मैं दूसरी बात कहूँ, सर्वक के सामने पी सकते हो बोलो? हाँ, वो कौन कशु करेंगे, आप जरूर कशु करोगे, आप डांट सकते हो, मैं नहीं डांट सकता। आपको पता है सर्वक परम गुरु है, लेकिन उनसे दीक्षा लेने का ध्यान नहीं, तो सर्वक का डरने का तो मैं ये गुरु चाहिए थोड़े गीत आगे, कम गीत आगे, इनका डर लगे, ऐसे उनसे दीक्षा लेने का विधान, सर्वक के सामने जाकर दीक्षा लेने का विधान। चलो आगे बढ़ते हैं। मान का साथ क्या चाय थी, आप चाय से क्या मान का साथ अपनी तारीफ शॉर्ट में आपके घर में 10 ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छे से भोजन कराया, तो आंखों में झांक के देखना चाहिए सब कहीं आज के भोजन बहुत बड़ी, ये चावल कहाँ खिलाया आप, तो ऐसी खुशी होती है अपने पैसे वसूल होती, सबको भोजन कराए, सबने तारीफ की, हमारा कोई तारीफ ना की, उदास उदास ऐसे उठ गए सब लोग 10 के 10 20 रागी बनी रहे, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, और फिर आराम से बातें करते, चर्चा वार्ता करते, भक्ति करते। सही बता ना, आपको कैसे लगेगी? हमें इतना घी परोसा, इतनी मिठाई खिलाई, इतना करा, इन्होंने एक बार ये भी नहीं कहा भैया भूलेंगे नहीं जिंदगी भर। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि हम नहीं भूल, हम तो अभी भूल जाएंगे, हम तुम्हारा अभी भूल जाएंगे। एक बार किसी ने हमें कोई गिफ्ट दी, क्यों क्यों दे रहे, इसे लेकर आपको हमें याद आएगी, मैं ले जा 24 तीर्थंकर ही बहुत, हम तुम्हारे कपड़ों को इस कपड़े की वजह तुम्हें याद करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं, हम देखा इस मानक एक विद्यार्थी आए, बहुत साल 94 की बात, बोला कि आप हमें याद रखें, हमें भूल बन जाना, आप हमें याद रखना, मैं बिल्कुल भूल जाएंगे, मुझे पहली बार मिला था, मैं भूल जाऊंगा। तुम ऐसा काम करना जीवन में जिससे तुम अविस्मरणीय बन जाओ, ऐसा काम करना तुम कि अविस्मरणीय बन जाओ, हमसे मत कहो स्मरण करना, हम क्यों स्मरण करें तुम, समझिए, तुम सबसे यही बात कह रहे, हम तुम्हें याद करेंगे, ये कोई दम की बात नहीं है। 24 तीर्थंकरों से नीचे हम किसी को याद नहीं करना चाहते, पंच परमेश्वर से नीचे किसी को याद नहीं करना चाहते, शुद्धात्मा से नीचे अनुभव नहीं करना चाहते, क्यों करें हम? चलो देखिए, हम समझा दे रहे थे, हाँ मान में क्या चाहते हो आप नहीं कर सकते, खा गए, बोल गए, नाच गए, गा गए, सब तरफ से। आपने कभी मंदिर में नृत्य किया है? कैसा लगता है? ऐसा लगता है सबसे ज्यादा लोग देख रहे, सब ताली बजा रहे, सब खड़े, और ये गा रहे हैं कि बेटा बहुत बड़ी नृत्य की, सब कह रहे थे हमारी बहुत बड़ी नृत्य, इसका मतलब तुम्हें जिले से नहीं दिखे ही नहीं, आप मुझे कह रहे सर्वक नहीं दिखे, तुम्हारा नृत्य क्या दम है भाई साहब, सोदर तांडव नृत्य करता है, तुम क्या कर रहे हो नृत्य? अभी वाला ऐसी बात कहते सुन के बात बोला तुम्हें भी नृत्य कहीं नहीं किया, हमें जिन्हें बोलते एकदम चेहरा फक मान कर सकता। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं ऐसी लंबी चौड़ी दास्तान करूंगा तो आप कहो मान को जीतना कठिन है, अब मैं समझा रहा हूँ मान को जीतना सर एकदम इजी, इजी मान को जीतना एकदम इजी, युक्ति से सिद्ध करो, शुरुआत क्या की केवल युक्ति से सिद्ध करो। अब तुम हंसते हो जाओगे, सब हो रहे हो, चेहरा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ती, युक्ति से उसको सिद्ध करो जिसके बल पर मान आ रहे,
जैन शासन में लिखा है क्षेत्र समान सदा पद भेदो, क्षेत्र समान सदा पद भेदो। इससे ज्यादा कुछ प्रशंसा हो सकती किसी? इससे ज्यादा प्रशंसा हो सकती है क्षेत्र समान सदा, लेकिन मिथ्या दृष्टि को ये प्रशंसा नहीं लगती। तो इसने क्या कर दिया, समान में से सा हटा दिया, क्या बचा? समान बच गया। मैंने तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें सिद्ध की समानता चाहिए ही नहीं। तुम्हें तो पैसा से मान चाहिए, कपड़ा से मान चाहिए, पत्नी से मान चाहिए, कर्तव्य से मान चाहिए, भोक्तव्य से मान चाहिए। ये है गड़बड़। और नहीं तो मैं सच कहता हूँ, एक सेकंड समझ ले समझ चाहिए, तुम्हें सिद्ध समान कहा जा रहा है भाई साहब। 100 इंद्रों की हाजिरी में सीमंत परमात्मा तुमको भगवान कह करके बुलाती है। नहीं समझ में आया तो पूछना, गाथाएं बताएंगे हम आपको। गाथाएं नियम साजी की, गाथाएं हैं योग साजी की। प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंस, प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंस, प्रभु होने पर भी भीख मांग रहा है। गाथा है, हंसी आए देख कर प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंस। तुम विस्तारित तो करो, मैं प्रभु हूं, फिर मान हो जाए तो बता दें। फिर से बोलता हूं, यदि मैं मतलब ये है तो मान का शायद कभी नहीं छूटेगी, और मैं मतलब आत्मा है तो मान का शायद कभी नहीं होगी। मैं का मतलब बोलो क्या है? बहुत सावधे रखे, एकदम चेहरा उतर गया। सुना तुम परमात्मा हैं, बात तो सही, इसे तुम्हें हैं करके उड़ा दी और सांवला तो फील हो गई ना, बहुत हो गई। और पर्सनैलिटी तुम्हारी सोच जाएगी, एकदम खुश हो गए। दर्पण देख के तुम किसे निहार सुनो, जैसे दर्पण में निहारते हैं जिन बिंदु को निहारो, क्या है? बोलो बोल बोलो, जिन एक नहीं होंगे, जिन बचन की नहीं होंगे, और जिन भावना ही माने ही हो। क्या बोल रहा है? एक बार फिर से बोलो। भगवान को देख के नहीं आ पा रहे, दिन में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लगेंगे अपन, ऐसे बैठेंगे अपन, ऐसे पीछे का मंडल होगी, ऐसे ऐसा नहीं बैठे। ये तो लगता है बस थोड़ा बहुत पैसा कमा लूंगी, फ्लैट कर लूंगा, एक बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे, एक कार होगी, बेकार होगी बस। तो कभी ऐसे समझ नहीं आती था मुझे, ऐसा अपने आने चाहिए, ऐसे विचार आने चाहिए। देखो क्यों नहीं आते, बताओ क्यों नहीं आते? जिसे मान लिया तुमने स्वर्ग, अरे हमने सिद्ध के समान का इससे बड़ी प्रशंसा हो सकती तो बोलो। अब मान के साथ बंद करके बता दो, सिद्ध से बड़ी चीज क्या है दुनिया में? हिम्मत जी ने एक छंद लिखा बहुत अच्छा, प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सब ही, ते तो प्रभु वे आपियो। अब हम क्या थे बता, विश्व में सबसे बड़ी चीज तो आत्मा थी, वो आपने हमें दे दी, और उससे बड़ी कोई चीज हो तो आपके चरणों में रखी। देखने में 1 करोड़ की कार 1.25 करोड़ मिल सकती है, लेकिन 1 करोड़ की कार 1 रुपये हम कैसे मिलेगी? समझ में क्या काम आने श्रीमत जी ने प्रभु चरण कने धरू, कने हमने अगली भाषा में गुजराती में कने बोले, अपनी कने निकट, आपके चरणों के निकट क्या रखे, आत्मा की सब ही, आत्मा से सब कुछ ही है, ते तो प्रभु आपियो, पर तू चरणाधीन। बस मैं आपके चरणों में बैठूं, बस मेरे हो गए, इससे ही करना मुझे कोई चढ़ाने का विकल्प नहीं बचा। तो कर क्या रहे, हमने पूजा करी, क्या पूजा करी?
ये तुम्हें मान का सारे मैंने 5 पूजा करी, 10 उपवास करेंगे, जिसकी सबसे बड़ी चीज हमने दी है, तुम उनकी क्या करके आए? समुद्र ने इतना जल दिया, तुमने तो चुल्लू पर चढ़ा दिया। देखा 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 चुल्लू पर मान का सारे काम हो गया। आज क्या पूजा करेगा प्रभु? कुछ नहीं। आपने देखा शादी वाली देखी, समय शादी नहीं, घर में शादी वाली नहीं, लड़की शादी देखी बहन की कोई, उसमें क्या होता है? सामने वाला कहता है आपने बहुत अच्छा किया, और लड़की वाले कहते हैं कुछ नहीं कर पाए, बहुत खर्चा करने पर भी कहते हैं हमने कुछ नहीं कर पाए, आपके सम्मान में हम कुछ नहीं कर पाए। जी है लघुता। यदि तुम 10 दिन बाद एक कहते मैंने 10 व्रत किए, 10 उपवास किए, पहली बार ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, हम तुमको समझ में नहीं आया 10 दिन जैसे मतलब आपको ऐसा लगता है कि कहाँ 3 लोग के नाथ, उनका गुणों का समुद्र हम खा कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। सही बता ना, बोलते थे प्रॉपर नहीं बोल पाए, बाद में जो बोलते थे ना विसर्जन में क्षमा पाना, मैं कह रहा क्षमा पाना, हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाए, जल्दी बोल गए, मात्राएं आगे पीछे कर गए, ध्यान ही नहीं दे रहे क्या बोल रही, ये तो गलती बोल दो, क्या बोल रहे नहीं पता नहीं पड़ता। मान करना है चलो क्षेत्र के समान, तुम किसकी प्रशंसा सुनना चाहते? स्टेप आउट, अगला प्रश्न। तुझे पता है तुम भगवान हो, ये जेल है, तो इसकी तारीफ अपनी तारीफ समझ रहे हो, इसीलिए तुम्हें अगले जन्म में फिर शरीर मिलेगा, भव का अंत नहीं आएगा, भव मिलेगा। क्यों? तुम दिन रात इसकी कार अच्छी, इसकी नाक अच्छी, लड़की बहुत सुंदर है, ऐसे हम बन जाए, ऐसे लड़का बहुत अच्छा है, करोड़पति बहुत अच्छा है, अरबपति बहुत अच्छा है, तुम चाह क्या रहे हो भले आदमी? प्रभुता का नाश करके जी चाह रहे हो। मैंने बहुत 92 में पत्र लिखा था, उसकी एक पंक्ति सुना रहा हूँ मैं। हम तो बहुत सामान्य परिस्थिति, जिनको पता लिखा था बहुत संपन्न व्यक्ति है, बहुत संपन्न व्यक्ति है दिल्ली, तो हमने एक लाइन लिखी, मुझे आपका संपन्न भौतिक का संपन्न देख करके ईर्षा नहीं होती, मुझे दया। क्या लिखा था मैंने? हमारा जो करोड़पतित्व है ये देख के मुझे दया, लिखा था मैंने। क्यों? कि 3 लोग का नाच मुनि बन गए, मुनि बनने जन्मा था और मुनि बन गए। 4 रोटी तुम भी खा रहे, 4 हम भी खा रहे, तुम करोड़ों के हिसाब लगा रहे, हम 100 रुपये के हिसाब लगा रहे, मजे कौन? समझ गए? सोचे तो जरा, तो भगवान को तुम्हें अकाउंटेंट बना दो तो 50,000 दो, कैसा लगेगा? बोलना है कैसा लगेगा? तो भगवान को अकाउंटेंट बना दूंगा। हाँ, ये 3 लोग के नाच को तुम मुनि मत बनाओ, मुनि बनने की तैयारी करो, मुनि मत बनाओ। हाँ हाँ मैं नहीं पढ़ा, सोचो अच्छे से। जब कहते हैं तुम नरक जाओ, बात तो सुन, हम के भगवान हाँ बात तो सही, जो उड़ा देते हो आप वहां हंसी। आगे चलो, किसकी प्रशंसा करो? सुनना, जो तुम नहीं, जो तुम्हारा नहीं, कौन की प्रशंसा? आपको पता है ब्रह्मचारी कब लड़ जाता है? एक लड़की कहते तुम्हारी यहाँ पे बड़ी सुंदर, मुस्कुरा के देख ले, एक फोटो वोटो खींच ले जाए, सेल्फी ले ले तुम्हारे साथ, जिंदगी भर याद रखोगे उसमें मेरे साथ सेल्फी की थी, वो हमेशा याद करती, मुझे हमेशा मिस करती, मेरा फोटो उसके पर्स में है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दे दे जिसका वो फोटो लगेगी, और तुमने दिएगा उसका सीए की नवाज टूटी है, आप सदा याद आते, राक्षस नहीं है। ब्रह्मचर्य धागे तुम्हारे, तो तुम किसी का शादी नहीं करो, कभी नहीं करो, अगले जन्म में फिर उसी किसी रूप में मिल जाओगे उसे, और पता नहीं उसे मिलोगे कैसे मिलोगे, एक लापता, क्यों? तिरंजी गति में जाओगे, निर्दोष ब्रह्मचर्य नहीं होने पर भी अपने आप को ब्रह्मचारी कहना इस देश गति का कारण है। क्या पता सुअर मिलेगी, सुगरी मिलेगी, कुकरी मिलेगी, कौन मिलेगी, फिर पछताओ, खबर भी नहीं पड़ेगी कुछ नहीं। मैंने अभी तक, मैं तुम्हें तक याद नहीं करता, मैंने आज
तुम लोग भी आपस में ना आगे पूरा आपकी चले गए, पूरे भूल गए। हमारे पास फुर्सत नहीं तुम्हें याद करने की, और हम ही जाते तुम भी हमें याद मत करो, बिल्कुल याद नहीं करोगे। फुर्सत है तुम भी हमें याद मत करो, तुम स्वरूप बस हो जाओ। कल हमने क्या करना, चिंता नहीं मिलेगी। क्या दिक्कत, हमारे निमित्त से नहीं कल्याण हो मत होने दो, क्या फर्क पड़ता है, जहां कल्याण हो वहां से करो, नहीं चिंता नहीं। बहुत प्रोत्साहन की बात है। आपको पता है जो सारी सजा होती है कोई भी याद नहीं करती, गृहस्थी में इतने रस बन जाती हैं, बिजनेस में इतने रस बन जाते हैं, याद ही नहीं आती। अपनी पत्नी बच्चे तक याद नहीं कर पा रही, इतनी बिजी रहती है। और सबसे ज्यादा खतरा है ब्रह्मचारी को, जो खाली दूध लाना नहीं है, पानी भरना नहीं है, करना नहीं है, खाली दिमाग शैतान कर रहा है। यदि एक ब्रह्मचारी पूरे देश से कोई व्यक्ति आता है, वो सब अरे हम पहचान देते हैं 10 साल पहले, धिक्कार है आपके ब्रह्मचारी, क्यों धिक्कार है? तो इनको यहाँ करके बैठे वहां की शहर है, मद्रास की शहर है, मुंबई की शहर है, दिल्ली की शहर है, आने नहीं। 2 दिन से की शादी घटना, टाटा है, टाटा बिरला, टाटा का मालिक था श्वेतांबर जैन, टाटा का मालिक श्वेतांबर जैन। तो गुरुदेव को मिल गया, फोन लड़ा मिल गया, वो सिगार पीते, सिगार थोड़ी बड़ी बुजुर्ग भी थी अच्छी। तो बड़े बुजुर्ग की एक आदत होती है, पास से बात करती है, जैसे चेहरा चेहरा पास ले जाए, आपने हमें पहचाना, उन्हें बड़ा बुरा लगा, बाहर निकल गए। अब जिन्होंने हमें भेजा था हमने उन्होंने पूछा क्यों, क्या बात है? अरे उन्होंने निकाल दिया, कैसे बोलते बाहर निकाल दिया, तो कभी किसी निकाला नहीं, बात क्या, तुम कैसे गए? सिगारेट बदबू है, बोले तुम्हें महापुरुषों से मिलना भी नहीं आता, खुला करो, और जब बिल्कुल नहीं पियो दिन भर जाओ, और फिर दूर से मिलना, मुंह से मुंह नहीं लगाना, दूर से बात करना, आदर से बात करना, प्रणाम करके फिर वो आए, दूसरी बात है। शायद मैंने ओढ़को छो तो गुरुदेव बोले तू तने ओढ़ के छे समझ में, तू तने ओढ़ के छे, मैंने तुम अपने को पहचानते हो, हम अपने को पहचानते नहीं, हमसे कह रहे हमें पहचानते। अब इतनी सी बात है, बाहर आए वो सब सुनाई, कैसी आदमी क्या मैं अपने को नहीं पहचानता, टाटा बिरला का मालिक, मैं इतना बड़ा मैं नहीं पहचानता अपने आप, बोलते माने गाइस है मैं तने ओढ़ के छे, खरेखर હું મને ઓળખતું નથી। तो फिर उन्होंने समझाया, बड़े जो गुरुजन होते हैं वो ऐसे नहीं बोलते, सही बोल रहे हैं, वे आपको खरेखर ओळखे છે, તે તને ખરેખર ઓળખે છે, તું તને ઓળખતો નથી। अरे तुम महात्मा हो तुम नहीं जानते, ये जानते कि तुम महात्मा हो, तुम अपने को क्या नाम है, संगाई बात। अब सोचो किसका सम्मान कराना चाहते, हमें खबर ही नहीं। मकान की तारीफ तुम्हारी तारीफ कैसे होगी, शरीर की तारीफ तुम्हारी कैसे होगी, यदि मैं बहुत सरल शब्द में कहूं और आगे बढ़ जाऊं। क्यों आपको कौन सी जेल में बंद होना है, बोलो भारत की कौन सी जेल में बंद होना है, स्फटिक मणि की जेल में, संगमरमर की जेल में, काले पत्थर की जेल में, बोलो बोलो कौन सी जेल बंद करें भैया, संगमरमर की जेल भी जेल ही है। ऐसे ही गोरे शरीर की काला शरीर पढ़ नहीं तन काराग गए बलिता बेटी वो परिजन जन रखवाएगा, तुम खुश हो रहे बीवी 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 बीवी। आपको पता है बीवी को तो समझते हो
जो लड़की माँ बाप से नहीं सुधरती वो बीवी सुधारती है। माता जी कहेंगे बेटा जल्दी आ जाएगा, बड़े प्रेम से कहेंगे जल्दी आ जाएगा। अरे तुम्हारा लड़का कभी टाइम से घर नहीं आता, अरे आराम से। और बीवी सुनो आज जल्दी से, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जाती तो पूरी नजर रखती हूँ कौन सी लड़की को देख रहे, कौन सी महिला को देख रहे, कहा देख रहे, उनसे क्यों हंस रहे, उनसे क्यों बोले, इतनी निकट तक क्यों रख, एक चौकीदार है घर जाकर की खबर लेती है, तब इतने हंस क्यों बोल देते हैं, हाथ क्यों लगाया करना, उनके संग डांस कर रहे हो अपनी नहीं। ये फिल्मी हीरोइन भी हीरो को पटा देवी से सारी उसी लव प्यार की जैसा खींच कर रखती है अच्छी है। हमें उधर नहीं जाना, हमें तो यह कहना समझ में आ रहा है तुम हो कौन, पहले नक्की करो अपने को, आत्मा जानोगे, परमात्मा के समान जानोगे, इससे बढ़िया मान और क्या हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यथार्थ का अनुभव करना मान नहीं, तो सचमुच आत्मा हो, आत्मा अनुभव करो, परमात्मा अनुभव करो, इसमें मान बताएंगे। मान का के बल पर होता, पर के बल पर मान, ये पर है, पैसा पर है, पत्नी बच्चे पर है, संप्रदाय पर है, लेकिन ये तो सच्ची बात है ना, तू आत्मा और परमात्मा बन सकता है, सच्ची बात है, क्या दिक्कत। करोड़पति को करोड़पति कहना मान नहीं है, करोड़पति अपना परिचय करोड़पति कह करके देगा तो ये मान नहीं है, लेकिन वो आत्मा को भूल जाएगा तो बहुत मारा। क्यों? बाहर में करोड़पति कहना लोग व्यवहार है, इनकम टैक्स ऑफिस में तुम कहो मैं आत्मा हूं डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में युवक जी बाबू जी ने कविता लिखी, आज व्यंग किया, व्यंग निश्चयवासी का व्यंग किया, निश्चयवासी। एक मरीज एक मुमुक्षु डॉक्टर के पास गए, मजाक है ना, मजाक तो क्या मजाक बना है, डॉक्टर के पास गया, मेरी पर्याय को बुखार आ गया, मैंने सोची इसकी पर्याय कोई लड़की होगी कोई पत्नी होगी, कोई होगी, तो बोली तुम जाओ तुम्हारी पर्याय को ले आओ इलाज कर देंगे, उसकी क्या। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે वही हो गया, कौन ऐसे बोल देना, करोड़पति कहते हैं, कोई ब्रह्मचारी कहते हैं ना, बुरा नहीं है, लेकिन तुम आत्मा के नाम पर इतने नहीं हिलाते जितने ब्रह्मचारी के नाम पर हिलाते हो, और फिर ऐसे कपड़े पहनकर, और फिर केस के नाम पर, और फिर खाने पीने के नाम पर हम मोहन खाए जी क्या करते, तीन लोग के नाच के सामने क्या कीमत है इस चपी, क्या कीमत है तो बोलो। चक्रवर्ती की संतान दृष्टांत दे रहे, चक्रवर्ती की संतान समझे दृष्टांत दे रहा, क्या 100 रुपये में फटाके खरीद लिया, फटाके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दुकान लगा ली थी मॉल में, तो फटाके लगा ली, एक लड़ खोल ली तो फटाके टिकली हो गई, और एक 5 पैसे का फटाका बिक गया, मम्मी बॉडी हो गई, चक्रवर्ती की औलाद है तो देखा तू तेरे पंजाबी दिख गई फटाका मतलब छोटी मोटा काम बेटा तने सोचતું નથી, તું ખરેખર પરમાત્મા છે પ્રભુ, તને આ શરીર સોંપતો નથી। आगे आगे बोलो बेटे, बोलो आगे बोलो, क्या क्या नहीं सोचता है, हूँ परमात्मा छू न मने, हाँ बोलो दादा भी सोच हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, एक आध बनाओ अपने, ये अपनी सोचती नहीं, विवाह शादी सोचता नहीं है। गुरुदेव श्री राजकोट की जेल में गए थे प्रवचन करने के लिए, वहीं एग्जाम को आया था, बहुत सारे प्रवचन किए अभी, तो गुरुदेव इतना बोला, बहुत किया तो बहुत सारा, एक बात बोली, તમે બધા પરમાત્મા છે, તમે अपराध कर कुछ सोचो ना। वो जो बैठा था वो तो बहुत महात्मा समझ रहा था कि बहुत महात्मा है, वो बहुत बड़ा अपराधी था, हत्यारा था, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, आंसू रोने लगा, पैर छूट गया, मैं अपने को अपराधी मानता हूँ, हत्यारा मानता हूँ, और मेरी परमात्मा क्या है,
पहली बार किसी ने मुझे परमात्मा के लिए बुलाया और चरणों में नतमस्तक। कह के तो देखो किसी को परमात्मा जब कह के देखने देता, कोई चोर मिल जाए, अपराधी मिल जाए, प्रेम से हाथ रखे ज्ञान भाई तुम तो भगवान कह के देखने देता, वो यहाँ से फाड़ के देखा आप क्या कह रहे हो, यहाँ तक मैं मान का साथ अब उत्पन्न हो जाता बता दे। चलो टाइम हो से पहले और पॉइंट लेते हैं। अब मान का साथ मिटाना है आपको, मिटाना है तो उसका फल विचार करो। मान कसाय ज्ञान का नाशक है। 36 का आंकड़ा है, यदि मान बढ़ता है तो ज्ञान घटता है। भाव जीव का ग्रंथ पढ़ लेना, भाव जीव का ग्रंथ में लिखिए बात, मानाधिक का निमित्त पा करके ज्ञानाधिक योग समाधि हीन हो जाती है। अब आप तुम सोचो मान करोगे तो ज्ञान घटेगा, सोचो तत्काल सोचो मान बढ़ाओ तो ज्ञान घटेगा, बोलो। आज सब लोग पूजा करेंगे, हम पूजा कर ही नहीं पाए पूजा करेंगे, हमें बड़े आनंद होता है। क्यों आनंद आया? इस सबकी पूजा के अनुमोदन में हमारी पूजा हो रही। यदि व्यवस्था नहीं करते तो बहुत दिक्कत आ रही। अब कोई बाहर सदैव पूजा की व्यवस्था, सारी सामग्री ग्रहण, कोई बीमार ना हो जाए, जमीन पर ठंडे में पैर रखे 1 घंटा खड़े रहेंगे बीमार हो जाएंगे, सबको चटाएंगे ना, सबको चटाएंगे ना, सबकी सामग्री सबको, फिर हमें विकल्प आया रंगेर साहब के साथ स्वाध्याय करना चाहे कोई तो पूरी मान्य जाकर प्रार्थना कर दी, दूसरा दरवाजा करवा दिया। अब नहीं तो अब से साधारण बात चल रहे हैं, उनको अपन कह तो दिया कि मंदिर बंद, बेचारे ना कोई व्यवस्था ना कोई जिम्मानी, जो पहली बार जिंदगी बेचारे आते साल भर पूजा करने के लिए, साल भर 10 दिन आते, ना उन्हें किताब मिले ना ग्रंथ मिले ना सामग्री मिले, पूरी व्यवस्था लगाई। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें अंदर अंदर याद आ रहा तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, सोदर में आपकी व्यवस्था करता सब काम कर रहे, हम तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पा रहे। हो गई जी, पूजा हो गई, पूजा पड़ी नहीं, हमने जाने की पूजा नहीं करी, पढ़ी हमने पूजा नहीं पढ़ी करी, मैं पढ़ी और करी का अंतर। ये बोले हम देर हो गई पूजा, क्योंकि सब सामान से लीडर जाते थे नीचे से झाड़ू लगाना थी, सफाई करनी थी, मैं जीवित पूजा भी थी, एक पूजा है। सुबह 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 जब शाम के आगे मर्यादा है, ये पूजा है। आदमी तो आदमी बेचारा अकेला करेगा, जरूरत होगा तो पानी छानेगा, फिर मर्यादा से गर्म नहीं कर पाएगा, काम 10 डिग्री सुबह से छनिए पानी, लेकिन मर्यादा नहीं कर पाएगा, फिर दोबारा जाके छाना, मर्यादा निकल गई छने पानी, फिर 2 दिन छाना, बहुत बढ़िया पूरी पूजा हो गई। आओ भगत समझते हो, आओ भगत सम्मान कैसे करते हैं, दौड़ दौड़ कर पानी ला रहे, पिला रहे, भोजन व्यवस्था चादर सही करती, बिस्तर सही करती, ये आवभगत कहलाती है। ये थोड़ी आइए आपका गर्म हृदय से स्वागत क्या बोलती है, हॉट हार्टेड में वेलकम, बस क्या कहना हो गए, न पानी को पूछ रहे, न बेड लेके पूछ रहे, न चादर सही करनी, न बिस्तर, न कमरा, न झाड़ू, आवभगत क्या नाम है, ऐसी पूजा में सब लगाना। आप मंदिर में झाड़ू भी लगाते तो आप पूजा करते, यदि आप जिनवाणी भी जमाते, जिनवाणी चावल निकाल देते तो आप पूजा करती। सुनो, जितना जितना करते हो उतना उतना मान कर गया आप, ये नहीं कहते हम बहुत बड़े पंडित जी हो गए, हम क्यों करें, तुम बड़े पंडित जी हो गए भगवान से, क्यों बड़े पंडित जी भगवान से बड़े हो गए, सोचना शांति से, कभी कभी मत सोचना क्या करें, जो कोई काम नहीं जाए दौड़ के करें, ये पूजा है। सासू बीमार हो और रोजाना उसे खूब प्रेम से 1 घंटा भक्ति कर दे, पूजा सुना दे, स्वाध्याय सुना दे, वही पूजा। जब नहीं मंदिर में जाके बैठ गए हो और फिर रोज जल्दी मारे तो पूजा कर, जल्दी मारे तो पूजा कर, उनका खास पूजा करोगे,
बीमार है तो हम पूजा नहीं कर पाए, तो हमें समझ में नहीं आई पूजा कह रहे हैं, तो पूजा ही समझ नहीं है। आपको पता है एक मुनिराज की समाधि कराने के लिए अपनी सामाई छोड़ देते हैं मुनिराज, जरूरत पड़ जाए तो रात्रि में बोल तक देते हैं संबोधन के लिए, संबोधन के लिए जरूरत पड़ जाए तो अपनी आहार का त्याग कर देती है, अपने सारी सटावश्यक छोड़ सकते हैं एक समाधि कराने के लिए। ये नहीं सोचते अभी जल्दी भी पड़ जाए तो सट आवश्यक करें, अरे यही आवश्यक है कैसे करने के लिए। चलिए ऐसे तो हम पूरे ही कर पाएंगे, नहीं हो मान का फल ज्ञान की, हाँ मान का फल ज्ञान की हीनता है। सुनो कुछ कारण कुछ कार्य सुनने बैठे सभी को, एक सभी को सुनते तुम लोगों ने स्पेशल कह रहे हो शास्त्र पढ़कर ज्ञान नहीं आता, जितनी बिना रुचि होता तक ज्ञान आता है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, जितना इतना बिना होती उससे ज्ञान आता है। शास्त्र उपन्यास की तरह मत पढ़ो, पढ़ लिया और रख दिया, एक हाथ से रख दिया, सिरा नहीं रख दिया, गोद में रख दिया, कहीं नहीं रख दिया, लेटे लेटे पढ़ लिया, बिना से ज्ञान आता है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आ जाए तो वे ब्राह्मण लोग भी पढ़ लेते हैं, उन्हें ज्ञान जाना चाहिए उसे पढ़ लेते। ध्यान रखना, आप बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो अभी विनय से ज्ञान आ जाएगा। क्यों? विनय होने पर विशुद्धि होती है और विशुद्धि में से ज्ञान बढ़ता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे बहुत विद्वान कहलाते थे और मरते समय उनकी बुद्धि खराब हो गई, विक्षिप्त हो गई, चाय ऐसे बोलने लगे, चाय ऐसे भ्रष्ट हो गए, खाने पीने लगे। क्यों? पूरे जीवन विनय नहीं थे, ज्ञान घट गया। अहंकार नहीं करना मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानती। श्रीमद जी ने क्या लिखा है, जेने आत्मा ने जानियो तेने बद्दू जानियो। क्या स्वर्ण में क्या कहा, आत्मा के सो सर्वज्ञ, सब जान लिया। नहीं तुम्हारी दिमाग कहाँ रहेगा, तुम्हारा ट्रैक कहाँ चला जाएगा, और पढ़ना है और लिखना है और लिखना है और पढ़ना है और दुनिया को पढ़ाना है, दुनिया को लिखाना है और पेपर सेट करना है, पता चलना है। बिल्कुल नहीं करो। कल करो इसलिए कर 5 साल की को आत्मा की बनाओ, किसान नौकरी बर्बाद नहीं है, चूल्हे में नौकरी नहीं चाहिए। सब पहचानते बाद में, अरे मत तो पहचान दो, अपन अपने को पहचान दो। रियली कहता हूँ, इस समय हम बहुत ध्वन में हैं कि हम चाहते सब समय में सबसे नीचे मस्त हो गए। बाद में तुम एक ट्रैक में चले जाओगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। तुमसे भी कह रहे हो बहुत है, समझाएंगे, चिंता नहीं करो। आत्मा को आत्मा जानना, सहजता से जानना, सहजता मतलब तर्क वितर्क किए बिना, इसका नाम है अपना मान ली। आपको अपनी मान्यता है, जैसे मैं कहूँ बेटे काम मत करो, कोई सा भी काम मत करो, तुमने तो मना कर दी, हमारी तो सुनी नहीं तुमने, हमारी तो पता नहीं तुम्हें, तुम कहा जाना हमारी, हम क्या किस अभिप्राय से कर रहे हैं। युक्ति से तो देखो ना, तो पुण्य बुरा है, हम कब कह रहे पुण्य बुरा है, तो आप लोग पुण्य नहीं करते, तो देखिए पुण्य करती है कि नहीं करती भाई जी। हम जिस एंगल से कह रहे वहां समझो, पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, स्वर्ग आदि होती, ये शास्त्र मिलते, भले निवेद मिलते। स्वामी जी को पूछा आप पुण्य को नहीं मानते, आप यही है कहते तो पुण्य को नहीं मानते, तो उन्होंने कहा भाई हम पुण्य को पुण्य मानते, हम धर्म नहीं मानते। पुण्य आशीर्वाद है, सम्मानित नहीं है, नहीं है। हम युक्ति से करो तो लिखिए, तुम्हारे पढ़ के देखो, नहीं तुम युक्ति से सिद्ध करो,
तुम भी जो सिद्ध करोगे यही तो करोगे कि पुण्य के उदय से देशांतर को मिलते हैं, समोसा मिलता है, शरीर अच्छा मिल जाता है, यही तो सिद्ध करोगे ना। पता पूरे ग्रंथ खोल के देखो, पुण्य से संबंधित कहाँ होती पता, और धर्म से संबंधित नहीं होती, युक्ति सिद्ध है। नहीं वो हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे तो नहीं पढ़ा तो आप पढ़, आप नई बात पे आए, हम नई बात हमने पहली बार सुना इसलिए नई बात कर रही। आप तो एक काम करो, 2000 वर्ष के ग्रंथ खोल के देखो ना, अरे युक्ति सिद्ध है वो चीज। गुरुदेव में जितना विरोध हुआ है वो जो युक्ति सिद्ध नहीं उन बातों से हुआ है, और जितने लोग युक्ति सिद्ध माना वो गुरुदेव के होकर के, तो उनके लिए आरोप लगाते हैं कि वो विज्ञान 25,000 मिलती, 50,000 मिलती, 1,00,000 मिलती। अरे युक्ति सिद्ध बात है ना वो। मूलचंद की गुरु कौन थी? मूलचंद की गुरु गोपाल दास जी बरैया जी तो थे। गोपाल दास जी बरैया जी के समय में तो सोनगढ़ नहीं था ना, मक्खन लाल जी के जमाने में तो सोनगढ़ आ गया था, मक्खन लाल जी के समय तक, लेकिन उनके समय में तो नहीं था, उन्होंने ही पढ़ाया था। और जैसे उन्होंने युक्ति सिद्ध देखा तो सोनगढ़ जानते। मेरा दृष्टांत मुझे ये नहीं कहना किसी व्यक्ति युक्ति सिद्ध, ध्यान रखना युक्ति सिद्ध। और एक बात बताऊं, जिस दिन आप युक्ति सिद्ध मानोगे कोई विवाद नहीं बचेगा। सोनगढ़ और देवगढ़ से कोई लेने देना नहीं है, हमारे आगम ग्रंथ खोल के देखो। युक्ति दो, एक दृष्टांत युक्ति देता हूँ, बहुत सरल है। बोलो भैया, रसगुल्ले लेकर टेस्ट लेने के लिए रसगुल्ले की निंदा करेगी प्रशंसा? समझ आया? अरे सोचो अच्छी तरह से, रसगुल्ले की निंदा करना पाप है और रसगुल्ले की प्रशंसा करना पुण्य है, और टेस्ट करना धर्म है। तब क्या करना चाहिए बोलो? टेस्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए बोलो? बहुत सरल लॉजिक है, इसका सरल। अरे वाह, पढ़ने से स्वाद आएगा नहीं है, खूब तारीफ करो तो आएगा। इतनी मोटी पीएचडी कर डालो, इतनी मोटी पीएचडी कर डालो रसगुल्ले के ऊपर, आवाज आएगा। अरे रसगुल्ले का गाना सुन लो, ऐसे सुनाओ, तुम जितना गुणगान करते हो उससे संवेदन नहीं। गुणगान नहीं करेंगे हम नहीं कहते, जिन्हें देव की निंदा करना पाप है, प्रशंसा करना पूर्ण है, और आत्मा का अनुभव करना धर्म है। जब आप आत्मा की बात करते थे भैया, कि पुण्य की आत्मा के लिए है। पुण्य सुनो जल्दी आंसर, मेरी उंगली देख रहे हो, ये आत्मा है, ये पुण्य है, बच्चे पाप। ठीक, ये कौन है? आत्मा। और ये कौन है? ये कौन? सुनो, आत्मा का तिरस्कार करना पाप है, और आत्मा की प्रशंसा करना पुण्य है, और आत्मा का अनुभव करना धर्म है। अच्छा हम क्या कटेंगे? क्या कटेंगे इसमें? युक्ति सिद्ध हो गई ना, युक्ति सिद्ध। और नहीं तुम बता दो हम क्या करें? क्या बात कही आपने? समझ, अनादिकाल से तुमको समझ इसलिए नहीं हुआ कि तुम जो सोचते थे वही सोचते रह गए। एक बार भगवान की सुनाओ है, सुनना है? मान प्रैक्टिकल करके देखो ना, मान पड़ेगा तो ज्ञान घटेगा। इसलिए वे लोग मान नहीं करें जो ज्ञान नहीं घटाना चाहते। एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी, सुनना ध्यान, करना नहीं की बात, द्रव्यानी की बात, द्रव्यानी। ये तो अभी अपने करना नहीं को बताया, मान करने से ज्ञान मिलता है, ये करना नहीं। द्रव्यानी क्या कहता है? जिन जीवों के भवितव्य ज्ञान घटने का होता है, विभोज जाने का होता है, वे मान अधिक करते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में मान है, इसके बाद तुम निभोज जाने वाले हो। लिख लिया अपनी बात, क्या कह रहे? यही तुम्हें क्रियाओं का मान है, शरीर का मान है, पैसे का मान है, निभोज जाने की तैयारी कर रहे हो। यदि ये हेमरी करे, हेमरी बोलो भैया, सिद्धालय जाना है कि निभोज जाना है? बोलो, यदि सिद्धालय जाना है तो मान मत करो। मान करना माने अपने प्रभु का तिरस्कार, अपने प्रभु को निभोज ले जाने जैसी बात है। कोई अच्छा शब्द है बढ़िया, ठीक है? एक और बढ़िया पॉइंट जो होता है, दो पॉइंट और करें।
3 पॉइंट और रहेगा, कब गया किसी अब अपनी राय से समाज का राय से अपनी राय बैठ सकती बैठे हुए अच्छे अच्छे पॉइंट है। तीव्र मान का सहायता हो जाएगा, तीव्र मान का सहायता, लेकिन क्रोध को पकड़ लेते आप, मान को नहीं पकड़ पाते आप। मैं मान की एक विशेषता बता रहा हूँ, कर्णांग योग से तीव्र मान का उदय कैसे पता लगे। तीव्र मान तो जो अपने औदिक भावों की प्रशंसा करना भी चाहता है और सुनना भी चाहता है, ये तीव्र मान। इसको सम्यक दर्शन तब तक नहीं होता जब तक ये अपने औदिक भाव का मान सुनना भी चाहता है और करना भी चाहता है। तो बताए मैं नंबर 1 का ब्रह्मचारी हूँ, बहुत अच्छे खाता पीता हूँ, चटाई की सोता हूँ, ये कहने की रुचि है और सुनने की रुचि है तो सम्यक दर्शन नहीं। इसको तीव्र मानता है, अंतर को नहीं मानता होता है। आपने देखा मन के लड्डू फोड़ दे रहे थे अंदर उधर, हमें बहुत अच्छा हो गया, आज मैंने पूजा बहुत अच्छी करी, आज मैंने बहुत अच्छा भोजन किया, अब आज मेरा मन बहुत लग गया, पूजा बहुत मन लग गया, ये सब और बात है। तुम काय दिन आप रहे अपने को, काय दिन आप रहे तुम अपने बहुत अच्छे हो, आज बहुत मजा आया। क्या मजा आया? जब तक अनुभव नहीं आया तब तक मजा नहीं आया। क्या बोला आपने? तो पार्टी में जाओ, लड्डू चखेंगे, रसगुल्ला खाएंगे, क्या मजा? अरे जब बाजी बज रहे थे तो मजा क्या आया? पंडाल बहुत अच्छा था, तो तुम्हें मजा क्या आया? तुम्हें प्रतिबंध लगा दिया, खाओ नहीं कर, देखो सब मजा क्या? ऐसे तुमने पूजा करी, पाठ किया, व्रतोपवास किए, सब क्रिया कांड किया, लेकिन तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। उसके पहले जब तुम्हें यदि अच्छा लग रहा है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। काय खुद हो रहे तुम? वैसे बोलूं, अपने औदिक भाव की प्रशंसा करना भी चाहता है, सुनना भी चाहता है, लाला बना रहता सुनने के लिए। पंडित साहब कभी किसी प्रशंसा नहीं करते, मेरी भी करते, किसी भी करते, तो मुझे बुरा लगता था पहले 15 साल पहले, मुझे बुरा लगता, हमने इतना करके तो उन्होंने कहा काम करो, मैं करके फिर भी कुछ नहीं करेंगे, हम सब इतना काम बता के हम सब कर देते हैं। ये मैंने कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने काम बताया नहीं, फिर भी तारीफ नहीं करते। फिर दिमाग में क्लिक होगा, मर गए मर गए मर गए कह रहे, फिर मैं भी अपनी जाके उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं हमेशा अच्छा कहता हूँ, ओहो प्रशंसा अधिक गुण वालों की होती है, नहीं हमारे लिए अधिक गुण वाले उनकी प्रशंसा हम करें तो सब होता है, उनके सामने अपन कराएं। अगर तुम्हारे पिताजी करोड़ रुपए रोज कमा ले, 4 रुपए, और तुम 1 रुपये कमा, हाँ देखो देखो 4 1 रुपये कमाया, तुम उनकी प्रशंसा करो, भी कर तुम्हारी प्रशंसा करो। अब कभी नहीं लगता, मैं नहीं चाहता हूँ गुरु जब मेरी प्रशंसा करें, कभी नहीं चाहता, क्योंकि मैं प्रशंसनीय नहीं। आप गुरुओं के सागर आए करने आ रहे, फिर भी जैसे जिस मार्ग में आप बढ़ोगे सबसे बड़ी परीक्षा होगी मान का सारी, सबसे बड़ी परीक्षा होगी, सबसे बड़ी परीक्षा। क्यों? जैसे जैसे आप अच्छे हो गए निश्चित लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, मंत्र कसाई है, मंत्र कसाई मतलब औदिक भाव, बहुत शांत है, ये औदिक भाव तुम नहीं कहो। इसलिए इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मान कसाई से देश विज्ञान करना बहुत जरूरी है। कदम कदम पे मिलेंगे, आप भैया बहुत अच्छे और शांति से खाते हो, बहुत अच्छा, तारीफ की तारीफ होगी, बहुत अच्छा ध्यान लगाते हो, तारीफ की तारीफ होगी। आखिरी परीक्षा है समाधान, आखिरी परीक्षा में समाधान लगेगा, हम पास हो गए, इसीलिए समाधान लगेगा। मैं एक बार भी ऐसा देखते, यही थे वो वर्ल्ड कप जिसके लिए हम इतना बड़ा मैच खेला था, ऐसे नहीं देखते, ये नहीं देखते, स्वामी नमस्कार करते, जाओ मोक्ष जाओ, आया समझ में आ रहा कोई? इसीलिए ज्ञान का एक मेजर होता है,
कोई उनकी प्रशंसा करता है तो झैप समझ संकोच होता है। पंडित साहब की भाषा में कहो, होने वाली पुण्य की प्रशंसा को होने वाली प्रशंसा को बचाना सीखो और निषेधना भी सीखो। क्या कहा? बचाने का मतलब यथार्थ है वो, बौद्धिक भाव की प्रशंसा, बौद्धिक समझो तो बचा जाओ, और नहीं तो अहंकार हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने मेरी प्रशंसा करी, फला ने मेरी कार्य करी, बचा ही नहीं पाओगे तो। ये 4 लोग बैठ तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हें भनक पड़ रही, निश्चित ना सीखो, भाग जाओ वहां से, हट जाओ। ऐसे नहीं बना के बैठे, क्यों क्या बात कर रही, क्या बात कर रही। महिलाएं देखी, महिलाएं क्या करती, मंदिर में मिलती और क्या कहती, और हमारे बारे में क्या कहती, और हमारे बारे में क्या कहती। महिलाओं की आदत देखिए, जैसे कोई नई मिठाई बनाई, रसगुल्ला बनाया, पड़ोसन आएगा तो खाली खिला दी, अब उसे बिल्कुल प्रशंसा नहीं गई तो खुद ही पूछ लेते, क्यों अच्छी नहीं बनी ना, खुद ही पूछेंगे अच्छी नहीं बनी ना, मतलब बचा नहीं पा रही, वो सुनना चाहती है। एक तीव्र मान है अनंतानुबंधी सबने के साथ अपोजिट एक पॉइंट सुनना, अपने अपने नेचर को पकड़ना होगा। फिर प्रतिकोण के लिए कह रहे हैं, सब प्रतिकोण की चीजें, ये है वो प्रतिकोण जो हमें करना चाहिए। ऐसे दूसरों के दोष सुनने के लिए आतुर बने रहती है, दूसरों के दोष सुनाने के लिए आतुर बने रहती है। आतुर समझ गए? दूसरे दोष सुनने की रुचि है और सुनाने की रुचि है। तत्पर सूत्र की भाषा में बोलो, बीच गोत्र का बंद होता है। तत्पर सूत्र पढ़ोगे, बीच गोत्र का बंद होता है। जब तुम दर्पण को देखते हो, मेरा चेहरा सुंदर, बीज गोत्र का बंद होता है। तो खबर ही नहीं, बीज गोत्र का बंद होता, तुम और सोच रहे किसी को लगाएंगे, पागल लगाएंगे। बीज गोत्र समझ गए? लोग कहीं बेचारा गरीब, बेचारा दुखी, ये बेचारी चिंती, ये बेचारी, बीज गोत्र चल जाते, कभी नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। आप देख लेना, आप मेरे कमरे में आओ, मैं अपनी तारीफ करूँ तो आप निकलते नहीं करो भाई, क्रियाकांड से सब ठीक है, ब्रह्मचारी ठीक है, लेकिन अहंकार बहुत, जब भी अपनी हाथ के रहते हैं, अपनी अपनी सुनाते हैं, आपको ऐसा लगेगा ये नीच गोत्र है, यही नीच गोत्र का होता है कि दुनिया की नजर में गिर जाओगे। आप तारीफ करो, क्यों आज का प्रवचन कैसा है, आज का प्रवचन कैसा है, तुम ये प्रवचन अपने वहां भेजते ना, अपने सबको सुना देना, तो आपको नजर में सुधर जाएंगे, एकदम नजर रहेगी। समझ गए? आप अपनी प्रशंसा करते हो तो नीच गोत्र का उदय आता है और नीच गोत्र का बंद होता है, दो काम हो जाती है। दूसरे लोग नीच निंदा करेंगे, नीच गोत्र का उदय होगा और नीच गोत्र का बंद हो गया कर्म कांड। तो बचने के लिए क्या करें, बोलो ये, बोलो बेटे क्या करोगे? बड़ी अच्छी भाषा में बोल, गुण ग्रहण ये बच्चे जो आए थे, 15 बच्चे थे, अभी सब चले गए मामू के घर, 15-20 बच्चे थे जिन्होंने जैसे 15-20। तो हमने पहले दिन तो कहा सब एक दूसरे गुण लिखो, कॉम्पिटिशन, आज तुम्हारी डायरी में एक दूसरे गुण लिखो, क्या अच्छा लग रहा है। फिर बाद में अपने दोस्त लिखो, आपने क्या क्या कर दिया। इस खेल को खेलो, हम इस खेल को खिलाते हैं बच्चों को, तो धीरे धीरे उन्हें सब पता लग जाता है, हमारी चाची के गुण ही, हमारी चाचा के गुण, उनका ये उपकार है, आज इनका उपकार है, आज इनका एक उपकार। घर में जाकर अपनी मम्मी से पूछो, दादी के गुण बताओ, मम्मी आज दादी के गुण बताओ, तो दादी की अच्छी अच्छी विशेषता बताएंगे। दादी से पूछो मम्मी के गुण बताओ, तो पता भी नहीं होगा तुम्हारी दादी का क्या होता है, तुम्हें मालूम नहीं होगा तो मम्मी का क्या होता है। मंदिर आओ तो मंदिर वालों के ट्रस्टी उनके गुण पूछो, ये मंदिर इतना विश्वास कैसे बना, आपको महिमा आएगी, आपको भक्ति आएगी, आपको विनय आ जाएगी, इसका नाम उसका मार्गदर्शन धर्म है। अब आप कभी गलती नहीं करो। अगला पॉइंट,
जो पारदर्शी नहीं होती वो अहंकार है। अहंकार से पारदर्शी नहीं होने देता, ट्रांसपेरेंट नहीं होने देता अहंकार। इसका फल है सुसाइड। जितने लोग सुसाइड करते हैं वो अहंकार में करते हैं। क्रोधी, ध्यान में, क्रोधी सुसाइड नहीं करता, मानी सुसाइड करता है। क्रोधी सुसाइड नहीं करता, मानी सुसाइड करता है। आप शिव के पाप करते रहो, गुरुजनों को नहीं बताओगे, तुम्हारा उपचार नहीं हो पाएगा, अंदर घुटते 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 एक दिन सुसाइड कर दिया। आप देखना, छिपकर के जो व्यापार करते हैं रिश्तेदारों को देख लेना, जो छिपकर व्यापार करते हैं, माता पिता से नहीं पूछते, दोस्तों से पूछ लेते हैं, बाजार से लोन उठा देते हैं, अपने करते चले जाते हैं, एक दिन घाटा खा जाते हैं, एमसीएफ में खो देते हैं, सट्टेबाजी में खो देते हैं, उधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अपने डर लग रहा है, अब लुट गए, पैसा डूब गया, वो हमें उधार दिया तो खा गया, अब होगा बेचारा। पापा को कहेंगे अब चिल्लाएंगे, मतलब कितनी बार कहा था तुमसे चिल्लाएंगे, मम्मी से नहीं कह सकते, कोई से नहीं कह सकते, बीवी से नहीं कह सकते, रात रात में नींद नहीं आ रही। सोसाइटी जिन्हें भगवान बनना हो वे टोटली ट्रांसपेरेंट रहे, मोक्ष ना हो तो हमसे ले लेंगे। एक शास्त्र मत पढ़ना, एक शास्त्र, एक ग्रंथ नहीं पढ़ना, एक लाइन नहीं पढ़ना, एक सिद्धांत नहीं पढ़ना, ओनली एक शब्द है, टोटली ट्रांसपेरेंट, मोक्ष हो जाएगा आपका। जैन शासन की एक शब्द में इतनी शक्ति है, मोक्ष हो जाएगा। जब तुम अपने को परमात्मा देखोगे तो दाग अच्छे नहीं लगेंगे, यही तो कहना है। तुम्हारी बुराई थोड़ी करना है, दोस्तों की बुराई करनी है गुरु के सामने, इसलिए गुरु तुम्हें तुम्हारा परमात्मा बताते हैं, तुम अपने को परमात्मा ही देखना, और इस परमात्मा को जो कलंकित करते हैं दोस्त, उन दोस्तों को कह देना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। अपने दोस्तों को कह देना, क्यों बोलो हम तो एक कपड़ा दे दें, बहुत मजबूत बढ़िया अच्छा, लेकिन मैला है, तो तुम क्या करोगे? फिर भी दाग रह जाएगा, तो अरे ये दाग रह गया, अरे ये प्रतिक्रमण, क्या दावा लगा, हाँ अब ठीक, अरे ये रह गया, लग जाओ और चमक गया तो भगवान बन गए बस। ऐसे तुम्हारा परमात्मा तो है ही मैला है, मैं पकड़ते रहो, निकालते रहो, तुमसे नहीं निकला तो गुरुजनों से कह दो निकाल, भगवान बनने की इतनी सीधी, जैसे कपड़ा धोना सरल है ऐसे भगवान बनना सरल है। आगे संगीत का सरल आगे, इसीलिए आपको पता है करोड़ों 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 शास्त्र ज्ञान रहितों का मोक्ष हो गया, असंख्यात शास्त्र नहीं पढ़े थे उन्होंने, मोक्ष हो गया, और करोड़ों नहीं संख्या कम की, 99% सिद्धांत में सिद्ध है ना, वे बिना पंडिताई के बोल गई। इतनी सरलता चाहिए। चलिए हो गया टाइम है ना, और एक आध 5 मिनट होता है, मैं बता सकती हूँ, हो गया लगभग बस हो गया। बस अंतिम लाइन, एक मिनट, अंतिम लाइन बोल रहा हूँ, टाइम हो रहा है। जब जब आप मान का सहाय का आदर करोगे तो सर्वज्ञ स्वभाव का तिरस्कार करोगे, इसका मतलब आप भगवान नहीं बनना चाहते। मान का सहाय का आदर करोगे, मान की युक्तियां लगाओगे, मान का उपयोग लगाओगे, मान के पोषण के व्यवहार सोचोगे, तो आप सर्वज्ञ बनने से दूर जा रहे हो, सर्वज्ञता का अनादर कर देगा। ओम नमः शिवाय। क्या पूछे बोले? अब इतनी सरल बताइए, जितनी बताए बहुत सरल है, सच कह रहे हो, बहुत सरल है, सच कह रहे हो। निज निज में बताई उसके लिए
शिवाशांति वाणी माता की जय हो। उत्तम माधव धर्म की जय हो। दशलक्ष्मण महापद की जय हो।